वर्तमान में भारत सरकार पर कितने लाख करोड़ का कर्ज हो गया है? 155 लाख करोड़ का। बता 2014 में कितना था? ये 55 करोड़ था केवल। आपको बताना, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? ये 2030। ये 2025 है सर जी। यहाँ E20 का अर्थ है एथेनॉल। फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सही है। वहां पर विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का 9वां आयोजन किन दो देशों में हुआ है? ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सही है। नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? ये गलत सर जी, आपका अंशुमन झिंगरन है और ये भारतीय व्यक्ति हैं अंशुमन झिंगरन। आपको बताना, नॉर्थ चैनल किन के बीच स्थित है? वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच स्थित है। कुछ नहीं दीजिएगा इन्हें। आपको बताना, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये पार्थ सलूवे हैं। किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है? जो कुंवारे व्यक्ति हैं, ये हरियाणा है। आपको बताना, आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये मनोज यादव बने हैं। अब भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? ये राकेश पाल। वहीं सर जी का सही है। आपको बताना है कि लॉन्चिंग डेट चंद्रयान 3 की कौन सी थी? ये 14 सितंबर है। 14 जुलाई बोले हो जो सर जी, उनका सही है। 14 जुलाई 2023 में ये लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। कहाँ से लॉन्च हुआ है चंद्रयान 3? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ठीक है। आपको बताना, लैंडिंग डेट कौन सी थी इसकी? 23 अगस्त 2023। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को वहाँ लैंड हो गया था। आपको बताना, रॉकेट का नाम बताना जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। सही है, एलवीएम सही है। एलवीएम थर्ड। आपका बताना, एलवीएम का फुल फॉर्म आगे से बताना है। गलत हो गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। ठीक है। आपको बताना, लैंडर का नाम क्या है? और रोवर का नाम? और तृतीय हिस्सा जो है उसका क्या नाम है? ये प्रोपल्सन है तृतीय हिस्से का नाम। आपको बताना, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज हैं। ठीक है। और आपको बताना है कि ये कहाँ के हैं कार्लोस अल्कराज? स्पेन के हैं। महिला में किसने जीता है? मार्केटा वोर्डोसोवा। यहाँ ये नई खिलाड़ी है, मार्केटा वोर्डोसोवा है। आगे से बताना है, मार्केटा वोर्डोसोवा जो है किस देश की है? ये चेक गणराज्य की हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ये 67 नंबर बिल्कुल सही है। इसमें बताना है कि इसमें पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? सर जी आपका गलत है, स्वीडन ने प्राप्त किया है ये संक्रमण वाले में। आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को GI टैग दिया है। ये ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? अमरोहा में बनता है। भाई आगे चाबी देके बोलिए। आपको बताना, उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्टों को GI टैग प्राप्त हुआ है। उसमें से आपको मैं बताऊंगा। आपको बताना ये कहाँ है। ठीक है। आपको बताना, संभल हॉर्न क्राफ्ट है, ये कहाँ का है? संभल में है। संभल का ही है। बागपत होम फर्निशिंग्स, ये बागपत का ही है। इसी प्रकार बताना है, काल्पी हस्त निर्मित कागज है, ये जालौन का। ठीक है। और तारकसी ये कहाँ का है? ये मैनपुरी का है। गौरा पत्थर कहाँ का है? महोबा का। वहीं सही है। लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय ने जीती है? नीरज चोपड़ा। आगे बताना, कितने उसमें मीटर इसने भाला फेंका है? बताइए। हाँ सब गलत है। 87.66 है। लुसाने डायमंड लीग में इनका खिताब है ये। आपको बताना, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? भारत सही। आपका उपविजेता बताना आगे से। ईरान सही है। आयोजन कहाँ हुआ था? ईरान में। ये कोरिया गणराज्य में हुआ था। भारतीय ईरान में नहीं होता सर, ईरान उपविजेता है। आपको बताना, भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान कौन बने हैं?
ये पवन सहरावत बने। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने? पास है। ये पीएम प्रसाद बने। पीएम प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं पीएम प्रसाद। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है? ये राजेंद्र सिंह धट्ट को दिया है। राजेंद्र सिंह धट्ट मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक थे, ये जो लड़े थे ब्रिटिश की तरफ से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये उमा छेत्री हैं। ठीक है, आप पूछना लीजिएगा सर जी। आगे से बताइए उमा छेत्री कहाँ की है? ये असम। उमा छेत्री असम से संबंधित है और ये महिला क्रिकेटर है। दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव पहल शुरू की है? डॉक्टर आपके गांव में होगा एक तो डॉक्टर। ये पास है। ये जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये मेघालय में किया जाएगा, नागालैंड में नहीं सर जी। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली जाएगी? ये एमपी में खोली जाएंगी, मध्य प्रदेश, एमपी। हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? अडानी एंटरप्राइजेज। सर ये आप पूछना लीजिएगा। अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, आपको बताना है इसी आगे क्रम में। अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है सर जी, अहमदाबाद में है। आपको बताना है कि अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड की सीईओ कौन है? ये विमल दयाल हैं। बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अश्वमेध देवी हैं। आगे बताना बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? ये तीसरा नंबर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां नंबर है सर जी। आपको बताना 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। आदित्य एस सामंत हैं, सही है। और वो बता दिया ना मैंने, बिहार राज्य महिला आयोग के नए अध्यक्ष ये अश्वमेध देवी थे, बता चुका हूं मैं। आपको बताना इसी प्रकार से 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत हैं। तो 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? सही है, वी प्रणीत उन्हीं का सही है, या वुपल्ला प्रणीत बोल सकते हैं इनको। आपको बताना 81वें कौन थे? ये संयंतन दास हैं। आपको बताना पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे 1988 में? आनंद विश्वनाथ, वही पर सही है। आपको बताना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। WMO और कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1,20,000 साल का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? ये अगस्त रहा। ये जुलाई 2023 का रहा है सर। जुलाई करंट चल रही तो जुलाई रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GST द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? ये उड़ीसा है। GSI है, GSI है सर जी। आपको बताना है कि किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ये तमिलनाडु है सर जी। सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 तमिलनाडु ने जीती है। बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? लक्ष्य सेन। ये लक्ष्य सेन ने जीता है। आपको बताना जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना शुरू की है? ये गलत सर जी, ओडिशा ने शुरू की है। भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बाधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? ये 9 पदक जीते हैं। किस राज्य के आर्थर पॉन्ड की पत्ती को GI टैग प्रदान किया गया है? ये तमिलनाडु, सही है। GI टैग की शुरुआत कब हुई थी? 2003 जुलाई। GI टैग की शुरुआत 2003 चालू हुई थी। अब पहला GI टैग दार्जिलिंग को शायद 2004-05 में मिला था। जुलाई की करंट चल रही ना। आपको बताना हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ये सीरिया। हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है?
ये दक्षिण अफ्रीका का। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये आर प्रज्ञानंद। हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू। ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वाले होगा। फीफा रैंकिंग 2023 के अनुसार जुलाई में भारत की फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? जुलाई वाला बताना भैया। ये 99 नंबर पे रही है सर जी। इसके 2 स्थान मिलते हैं, 101 100 फिर 99। जुलाई में 99 है इसका, अप्रैल में 101 मिलता है। हाँ, इसमें फर्स्ट स्थान किसको मिला? फर्स्ट नंबर अर्जेंटीना, सेकंड फ्रांस, तीसरा ब्राजील। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया है? ये 21 है। 21 राज्यों केंद्र शासित में 21 है। किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? मेगा ये उत्तर प्रदेश है। अभी तक इसने 35 करोड़ पौधे लगा चुके हैं ये यूपी। आप बताना अमेरिका इस योजना के तहत बता रहा हूँ 35 करोड़ पौधे लगाए हैं इसने। अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ये एडमिरल लीसा फ्रेंचेरी है। एडमिरल लीसा फ्रेंचेरी। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये रविंद्र बंसुदू। कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना है? ये मिनर्वा अकादमी क्लब। लिथुआनिया देश में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? लिथुआनिया देश में भारत के अगले राजदूत देवेश उत्तम बने हैं। भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार दिया है? ये वियतनाम को। सही है। हाँ, आगे बताना। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया है? ये 22 लोगों को। हाल ही में किस महासागर में डोकसुरी नाम का तूफान उठा है? हाँ, डोकसुरी नामक तूफान प्रशांत महासागर में है। आपको बताना दीपक मिगलानी कहाँ पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये साओ टोम और प्रिंसिप में। आप प्रिंसिपे। आईएमएफ के अनुसार 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.5%। कुछ ना लीजिए सर जी, आईएमएफ के अनुसार है ये 6.1% है, इसमें लिखा है आईएमएफ है। आपको बताना एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति यानी एससी के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज करने वाला राज्य कौन सा रहा है? ये मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IECC का उद्घाटन किया है। इसका नाम रखा गया है क्या? भारत मंडपम। सही है। और टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने दूसरी बार? निरंजन गुप्ता। टीवी नरेंद्रन है। आपको बताना है कि टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी सर जी। किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? रसिया। यही सही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने मजदूरों के नाम हटाए गए हैं? ये 5.18 लाख 8 लाख है, नहीं करोड़ नहीं है, 5.18 लाख। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को 7% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? ये मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या था? ये 2004-5। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश लगभग कितने % है? ये 45%। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये 2001। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र का। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 1 फरवरी 1964 में। कार्य करना कब चालू किया था? 65 में। 1966 में। LIC की चुकता पूंजी 2011 में 5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? ये 100 करोड़। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1954 में।
आपको बताना औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने के लिए सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? गिरडा ये IFCI की गई थी। औद्योगिक एवं वित्तीय निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये जनवरी 1992 में। IFCI की स्थापना कब हुई थी? ये 1948 में। आप बताना लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? ये 1 करोड़। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 1996 अगस्त 1996 विनिवेश आयोग की स्थापना। आपको बताना उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ये इंग्लैंड में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांतों का निर्धारण किया था? ये 1985 में। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये जुलाई 1991 में। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये पास है। 1993, बिल्कुल सही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। सही लिखा है इसमें। और किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ये केन्स ने कहा था। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? ये पीगू ने कहा था। पीगू। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? ये महाजन, बड़े आदमी। आपको बताना है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ये पत्र मुद्रा को है सर जी, पत्र मुद्रा। हॉट करेंसी। आपको बताना है कि गरीबी चक्र को किसने परिभाषित किया था? रैगनर नर्क्स ने किया था। किस धातु की मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? किस धातु का? ये चांदी और सोना का होता है। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? ये केन्स ने ही दिया था। आपको बताना तीसा की मंदी कब आई थी आर्थिक? 2008 में। ये 1929 1933 तक रही थी। आप बता रहे थे सर जी। दे दीजिएगा सर जी को। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? पत्र मुद्रा है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या? ये वो है थ्योरेटिकल, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। आप बताना जीडीपी में कृषि का योगदान कितने % है? 17.5% है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना की है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम कौन बनाता है? WTO। ये विश्व बैंक बनाता है सर जी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को कौन बनाता है? आप बता रहे भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ये हो चुका है 48.9%। 48.9%। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये भारत है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आर्थिक या अनार्थिक? आर्थिक होगी। ये आर्थिक व अनार्थिक दोनों हैं। आपको बताना है भाई स्कूल में पढ़ाएगा तो आर्थिक के लिए पढ़ा रहा, तो बच्चा तो उसके साथ में पढ़ ही रहा है ना। आपको बताना है कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। ये कतर है सर जी। आप बताना आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है क्या? ये जीविका उपार्जन करना। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? केरल। सही है। पीपीपी का फुल फॉर्म बताइए। पर्चिंग पावर पावर्टी के आधार पर भारत का स्थान तीसरा है। पीपी के आधार पर तीसरा। ठीक है। आप बताना आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? प्रति आय भी हो सकता है। जीवन प्रत्याशा शिक्षा। हाँ सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण व आधार। ठीक है, उसमें शिक्षा आ जाएगी। आपको बताना है कि सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? ये 1904 में हुई थी। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह क्या कहलाता है? ये नगद आरक्षण अनुपात कहलाता है। आपको बताना आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वो क्या कहलाता है? ये वैधानिक तरलता दर SLR जिसको बोलते हैं। आपको बताना है कि आरबीआई अपने अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। ये बैंक दर होता है सर जी। ठीक है।
यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया नाम क्या कर दिया गया था? एक्सिस। एक्सिस बैंक लिमिटेड, बिल्कुल सही। निजी क्षेत्र में पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? ओबीसी। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सही है इनका सजी का, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्स। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? ये भी ओबीसी। है ओबीसी था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार को ऋण कितने दिन के लिए प्रदान किया जाता है? 15 माह। ये सर 90 दिन के लिए, 3 माह बोल सकते हैं आप। आपको बताना है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकृत संस्तुति किसने प्रस्तुत की थी? यह हजारी समिति ने। आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है? प्रति व्यक्ति है। उत्पादन में वृद्धि सर जी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है, ये ब्याज होता है सर जी। नकदी में प्राप्त मजदूरी क्या कहलाती है? नगद। ये मौद्रिक मजदूरी, ठीक क्वेश्चन लीजिएगा। भारत का प्रतिभूति मुद्रालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई। ये नासिक में है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन है? यूटीआई है। यूएस 64 है। आपको बताना यूएस 64 योजना समाप्त की गई थी कब? 1964 में। ये 31 मई 2003 में। यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964। इसका मुख्यालय कहाँ है यूटीआई का? ये मुंबई में स्थित है, सही है। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1971 में। आपको बताना सामान्य बीमा निगम जीआईसी की स्थापना हो चुका है 1972 में। यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी कैसी संस्था है? ये सरकारी है, दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराती हैं। आपको बताना भारत जीवन बीमा देन है किसकी? भारत जीवन बीमा देन किस देश की है? ये ब्रिटेन, हाँ सही है, इंग्लैंड की है। आपको बताना मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात को बढ़ाना तथा आयात को कम करना, मतलब ज्यादातर माल भेजना बाहर। विश्व में मुद्रा की मौद्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी कब? ये 1790 में। किस देश की अपनाई गई थी मुद्रा प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली? ये फ्रांस की। सही है। गिल्ड एल्ड बाजार का संबंध किससे है? ये सोना एवं चांदी से है। आप बताना है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी होती है? M1, M2, M3 बताना। ये M1 होती है ज्यादा। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा होती है कौन सी? M3। ये आपूर्ति में आ जाए तो M1, आपूर्ति में M3 होती है। कानूनी मुद्रा को क्या कहते हैं? ये फ्लैट मनी बोलते हैं। ठीक है, उनको दे दीजिएगा वैध मुद्रा। ग्रेसम का नियम संबंधित है किससे? मुद्रा के प्रचलन से है सर जी, प्रचलन से। समझ दीजिए सर जी, नहीं फिर चाबी अभी बंद हो जाएगी। का मतलब आपको बतलाना है कि भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण का प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? सरकार द्वारा ऋण लेकर। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार क्या है? 2011-12। सही है। सर्विस टैक्स की उगाही कौन करता है? ये आयकर विभाग करता है सर जी। वांचू समिति, कुछ नहीं लीजिएगा, वांचू समिति संबंधित थी ये प्रत्यक्ष कर जांच से। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ये रेखा समिति का। पहली बार सेवा कर का आरोपण कब हुआ था? सेवा कर पहली बार कब लगे थे? 1994-95 लगाया गया था। सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या कितनी है? 119 है। नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या होता है? बिल्कुल सही है, चुंगी कर। केंद्र को सर्वाधिक निबल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? उत्पादन शुल्क लगा के। चलैया समिति गठन हो चुका है अगस्त 1991 में। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। और मृत्यु कर कैसा है? प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष? ये प्रत्यक्ष होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा किस क्रांति से संबंधित है? ये ब्राउन क्रांति, यानी कि गैर परंपरागत में सब पेट्रोल डीजल आते हैं। आप बताना कि सर्वप्रथम हरित क्रांति भारत में कहाँ से आई थी? कहाँ आई थी, मतलब ये बताना है। पंतनगर, पंजाब में आई थी। हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है? मैक्सिको। ये फिलीपींस को माना जाता है हरित क्रांति का जनक देश है। आप बताना हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? CH सुब्रमण्यम थे। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है कब से कब तक? जून से जुलाई। सही है, 1 जुलाई से 30 जून तक। जोतों का आकार
हाँ? 1 जुलाई से 30 जून तक बता रहा हूँ। आपको बताना है कि जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में, सही है। जोतों का आकार सबसे कम है, ये आप ये केरला में है। देश में सर्वाधिक जोतों के प्रकार हैं कैसे, ये सीमांत जोत, सही हो। सर जी को वहीं दे दिएगा नंबर। आपको बताना अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कहाँ हुई थी सब पहले, 1920 बड़ौदा में हुई। उस सर्वप्रथम चकबंदी की शुरुआत 1920 में बड़ौदा में हुई थी। अब मैं अनिवार्य चकबंदी है सर जी पूछ रहा हूँ, ये 1928 में एमपी, बिल्कुल सही है। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये 1921 पंजाब में हुई थी। चकबंदी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार सर 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक। भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू हुई थी 1920 बड़ौदा में, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है कौन सी, ये कृषि एवं लागत मूल्य आयोग CACP, जिसकी MSP हो गई है अब। आपको बताना है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने, सही है बिल्कुल। आपको बताना है कि करपाट का गठन हुआ था कब, 1 सितंबर 1986 नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्र में महिला बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ था कब, 1982 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी कब, 1999 से 2000 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रक्रिया 2008 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-2001। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000। स्व जलधार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 2002 में। कृषक बीमा आय योजना 2003-4। हरियाली योजना की शुरुआत 2003 27 जनवरी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1999, सही। वहां पर 1 अप्रैल। सभी जिलों में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य, ये 100 दिनों की सही लगा है, ये सब बिहार लिखा है इसमें। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी कितनी थी, ये 100 रुपए थी। आपको बताना मनरेगा की स्थापना कब हुई थी, 2006 में। 2009 में हुई थी। नरेगा नहीं पूछ रहा, मनरेगा पूछ रहा हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था कब, ये 25 सितंबर 2001। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत कब हुई थी, ये 1980 में। ट्राइसम की स्थापना कब हुई थी, ट्राइसम, सही। उनका 1979 है, 78-79 मिल जाता है। 15 अगस्त 1979 क्लियर डेट। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 74-75, सही है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत है 2000। जहाँ चाबी जारी वहीं दे दीजिएगा, खेल लगाने ना। आपको बताना है कि मर्जबान पटेल किस खेल से संबंधित कोच हैं, ये हॉकी से हैं। रामवीर सिंह खोखर ये कबड्डी से हैं सर। संजय भारद्वाज ये क्रिकेट से हैं। विमल कुमार ये बैडमिंटन से हैं। संदीप गुप्ता ये टेबल टेनिस से हैं। मोहिंदर सिंह ढिल्लन ये शूटिंग से, ये एथलेटिक्स से हैं। खेल कूद में जीवन भर उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार ये ध्यानचंद पुरस्कार। मैनुअल फ्रेडरिक्स किस खेल से संबंधित हैं, हॉकी से। अनूप बासक टेबल टेनिस से। मनोज कुमार ये भी टेबल टेनिस से। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1985, सही है। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब आयोजित किए गए थे, 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था, 1896 में, सही। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ किसके प्रयासों से यूनान में एथेंस में हुआ था, ये फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबर्टिन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894, सही है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कहाँ हुई थी, नहीं, सखोन में हुई थी, सखोन में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1924 में। भारतीय ओलंपिक परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये है, सही सर, जे टाटा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी, नीता अंबानी, सही है। IOC ने 4 अगस्त 2016 को किसे अपना सदस्य चुना था,
ओलंपिक समिति ने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, ये अंबानी को बैरोन पियरे डी कोर्बाटीन के सुझाव पर ओलंपिक ध्वज का सृजन कब हुआ था? 1920 में 1913 में। जून 1914 में राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये पेरिस में किया गया था। ध्वज को सर्वप्रथम कहाँ एंटवर्प में फहराया गया था? सही है। ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? सफेद। वहीं सही आएंगे। नीला चक्र किसको प्रदर्शित करता है? यूरोप को। पीला चक्र एशिया को। काला, एशिया को है। काला चक्र अफ्रीका। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया। हाँ हरा ऑस्ट्रेलिया। लाल चक्र उत्तरी अमेरिका। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक्स उद्देश्य है, जिनका अर्थ क्या होता है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये तेज, ऊंचा, बलवान। वही सही है। आप बताना ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत कहाँ हुई थी? एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई थी। आप बताना है कि ओलंपिक मसाल 28 में हुई थी। सही है। 28 में चलाई गई थी पहली बार। वही सही है। बर्लिन ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया था? 1936 में। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। ओलंपिक खेल समारोह में शुभांकर परंपरा किस वर्ष चालू हुई थी? 1968 मैक्सिको। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में किस देश की टीम सबसे आगे रहती है? ये मेजबान। बिल्कुल सही है। ओलंपिक खेलों का टीवी में प्रसारण कब चालू हुआ था? 1960 में। म्यूनिक ओलंपिक फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले से 11 इजरायली एथलेटिक मारे गए थे। कब? 1972 में। आपको बताना एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन थे? यहाँ माइकल फेल्प्स यूएसए के तैराक हैं। ये गोल्डन शार्क के रूप में किसे जाना जाता है? माइकल फेल्प्स हैं। आपको बताना है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल कब भेजा था? सन 1900 में। 1920 में। भारत के प्रथम मैराथन धावक कुल कितने खिलाड़ी थे? ये 4 खिलाड़ी थे। फदीपा, डेरपा, छगुले। 3 है। आपको बताना टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1900 से। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा। साइनी अब्राहम थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? 1900 पेरिस ओलंपिक। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से कौन जाना जाता है? लॉर्ड्स का मैदान। लॉर्ड्स का मैदान जो बोले सही है। हाँ। एशियाई खेलों का उद्देश्य है? हाँ सदा आया हमेशा आगे की ओर। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 है। बास्केटबॉल में 5 है। बेसबॉल में 9 होते हैं। आपको बताना डुरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? ये मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ खेलती है। स्टानले कप का संबंध किससे है? आइस हॉकी से। अर्जुन वाजपेयी क्या है? ये शतरंज। ये माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर में। ओलंपिक शब्द ओलंपस कहाँ से आया है? मंगल से। ये पर्वत है ओलंपस। मंगल। ठीक है। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? रशिया की है। रूस की। कीनियन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? सही है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन। गोल्फ जो बोले सही है। आयरन गोल्फ। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? लंदन में है। लंदन इंग्लैंड। सही है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? नेशनल स्टेडियम में हुआ था। पोल वाल्ट पासाय सरगई बुक्का का संबंध किस देश से? रशिया से है। ये यूक्रेन से है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो। फुटबॉल। बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है?
कटक में बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। मेडिसन स्क्वायर किस खेल से प्रसिद्ध है? मुक्केबाजी से। भाग्यश्री थिप्से का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डेविस लाल टेनिस है। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडरसन एरेंटस डी नॉसिमेंटो यानी ब्लैक पर्ल का संबंध किस खेल से, किस देश से है? ब्राजील से। सही है। किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच का समान की समान समय अवधि कितनी होती है? 60 मिनट। बिल्कुल सही, 60 मिनट। जान सेरा खां किस खेल से संबंधित हैं? स्क्वैश से। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता से। रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक का संबंध किस खेल से है? ये शतरंज खेलते हैं, फेमस हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। बॉम्बे बॉम्बर के नाम से कौन जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर। आपको बताना है ब्रुकलिन यूएसए नामक स्थल किस खेल से संबंधित है? ब्रुकलिन है नहीं है, पानी कमी होने से। बेसबॉल से संबंधित। वहाँ क्रिकेट में पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है, 22 गज होती है। सही आपका। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है? अफ्रीका। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला है? प्रेमलता अग्रवाल। सर्वाधिक 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति? सही है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला? डीकी डोलमा। मैराथन दौड़ की दूरी होती है कितने मील गज? 26 मील 308। यहाँ 26 मील 385 गज होती है। ग्रेट डिलियर उपनाम कौन सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? स्टीव बकनर। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी। फुटबॉल। अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। सही है। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? रिंग। डेविस कप संबंधित है किससे? लाल टेनिस से। मुक्केबाजी स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? 5 मिनट। ये 3 मिनट के। विश्वविख्यात रौला गहरा का संबंध किस खेल से है? लाल टेनिस। सही है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच खेला गया। बताना रूस की संसद का नाम? ड्यूमा। डेनमार्क की? डेनमार्क की फॉल्कटिंग है। पार्लियामेंट सुन लीजिए किस किस की है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत है। नॉर्वे की क्या है? स्टोर्टिंग है। ईरान की? मजलिस है। और मालदीव की? मजलिस ही है। जर्मनी की? वुस्टाग है। इराक की? इराक और फ्रांस की नेशनल असेंबली है। आप बताना अफगानिस्तान की? सोरा है। तो ब्राजील की? ये राष्ट्रीय कांग्रेस है। यूएसए की? कांग्रेस है। आयरलैंड की? डेल आयरन। सही है। इसी प्रकार बताना नेपाल की? राष्ट्रीय पंचायत। सही है। मिस्र की? पीपुल्स असेंबली। चीन की है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। और तुर्की की क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली है। आप बताना भूटान की? भूटान तो सांगड़ू। और पोलैंड की? सोचिज में। स्विट्जरलैंड की? ये फेडरल असेंबली है। और मंगोलिया की? खुलल है। आप बताना एकता स्थल? राजघाट। महात्मा गांधी। समता स्थल? जगजीवन। शांतिवन? जवाहरलाल नेहरू है सचिव। वो शक्ति स्थल है आप बता रहे हैं। आपको बताना है विजय घाट? लाल बहादुर शास्त्री। अभय घाट? ये है मोरारजी देसाई अभय घाट। किसान घाट? चौधरी चरण सिंह। नारायण घाट? गुलजारीलाल नंदा। बाहर वाले भैया ना बोलिए। आपको बताना है कि महाप्राण ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चैत्रा भूमि? डॉक्टर अम्बेडकर। कर्म भूमि? राजीव गांधी। शंकर दयाल शर्मा। उदय भूमि? के पास है। के आर नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा का।
ठीक है। अब आपके संगठन के संस्थापक वो बताने संस्थापक करता। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की, बी आर अम्बेडकर आजाद हिंद फौज की, राज बिहारी बोस आजाद हिंद हिंद सरकार की, सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस है। फॉरवर्ड ब्लॉक की, सही है। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद है। आत्मीय सभा की, राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय, हाँ वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज ये राजा राम मोहन राय। अभिनव भारत की स्थापना, सही है। और इंडियन हाउस की श्री कृष्ण श्याम जी कृष्ण वर्मा। हाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा। मुस्लिम लीग की आगा खान सलीमुल्लाह खान, ठीक है। इसी प्रकार बताना ईस्ट इंडिया सोसाइटी की, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की, दादा भाई नौरोजी। प्रार्थना समाज की, आत्माराम पांडुरंग। बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की, ये तब तैयब जी थे। शारदा सदन की, पंडित रमाबाई शारदा सदन की। अभिनव भारत हो चुका है। मुस्लिम लीग होम रूल तिलक जी और बेसेंट जी थे। खुदाई खिदमतगार की, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। नारे बताना है, नारे किसने दिए, ठीक है। सब पेट वाला है ना, चलाना था। आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जय जगत का नारा विनोबा भावे। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भारतेंदु हरिश्चंद्र। आराम हराम है, पंडित नेहरू ने किया था। हाँ, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। आपको बताना साम्राज्यवाद का नाश हो, तिलक, ये भगत सिंह का। आप पूर्ण स्वराज का नारा किस कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन, ठीक है। कर मत दो का नारा किसने दिया था? पटेल जी ने। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। विजय विस्तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता है, पाठक नहीं है। आप बताना वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिज्ञ, महात्मा गांधी। मोहम्मद इकबाल। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को खो ही दिया था। शेरशाह सूरी बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह। पाकिस्तान के निर्माता लॉर्ड मिंटो था, ये किसने कहा था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ठीक है। अब उपनाम बताने हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है यार। आपको बताना भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात, राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय, सही है। बंगाल का बाग, ये बंगाल जहाज पत्रा है। आशुतोष मुखर्जी, हाँ यहाँ सही है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण। बाबू के पांचवें पुत्र, हाँ? जमनालाल बजाजी है भैया। आपको बताना विरोधाभासों का मिश्रण, एमबीटी। देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। आपको बताना है युवा तुर्क के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद। हाँ, कल हुआ था सर जी, पूछा था। भारतीय फिल्मों के पितामह गुंडीराज गोविंद फाल्के। भारत गुजरात का जनक, इन्हें गुजरात के जनक इस सैयद बंधु। माता बसंत, एनी बसंत को बोला जाता है। ताऊ किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। बाबूजी किसे कहते हैं? जगजीवन राम को। और देश बंधु और दीन बंधु सीएफ एंड्रूज को कहा जाता है। आंध्र केसरी टी प्रकाश को कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना, मैं राज्य बोलूंगा, आपको उनकी भाषाएं बतानी, उस राज्य में कौन सी भाषा होती है, ठीक है। आपको बताना लिच्चा भूटिया नेपाली कहाँ की किस राज्य की भाषा है? सिक्किम की है। सिक्किम की, सही है। इस प्रकार तेलुगु हुई आंध्र प्रदेश की। बांग्ला और काक बरक। देखिए बांग्ला और काक बरक है, पूछ रहा हूँ। ये त्रिपुरा की है। आपको बताना तेलुगु हुई कहाँ की है? ये है तमिलनाडु। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है, ठीक है, तेलुगु हुई। आपको बताना मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। और मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है।
आपको बताना है इसी प्रकार मोनपा, मिजी, आका, निशी, अफ्तानी, तंगसा ये कहाँ बोली जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल सही है। गारो खासी अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? मेघालय में। अरे भैया मेघालय में है। मेघालय में। गारो खासी अंग्रेजी मेघालय में बोली जाती है। और मिजी अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? मिजोरम। मिजोरम में। ठीक है। सब अंग्रेजी। हाँ, आपको बताना है कि गुजराती तथा हिंदी ये सुन लीजिए, गुजराती तथा हिंदी किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? ये सही है। और हिंदी, निकोबारी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, तेलुगु किस राज्य में, किस केंद्र शासित में बोली जाती है? सही है। और जयश्री महल किस किस केंद्र शासित में बोली जाती है? जयश्री और महल ये लक्षद्वीप में। पुदुचेरी में सर जी तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, अंग्रेजी, मलयालम बोली जाती है। आपको बताना है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, पहाड़ी ये सब कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। आपको बताना है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है? पुदुचेरी। फ्रेंच बोली जाती है। बढ़िया है। बस सीख गई। और शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा बताना है तमिल को 2004, संस्कृत को 2003 में, 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 2005, ये कन्नड़ तेलुगु 2008 है, उड़ीसा को उड़िया 2014, मलयालम को 2013 में। अब युद्ध पूछना है क्या? युद्ध आते हैं क्या? ग्लेशियर बता दीजिए। ठीक है, ग्लेशियर तो है ना। आप बताना है जेमुई ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में है। लोनक ग्लेशियर ये भी सिक्किम में है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख, ये लद्दाख में आ गया, पहले जम्मू कश्मीर में था। आपको बताना मिलांग ग्लेशियर पास ये उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। बीचोम ग्लेशियर बीचोम ये अरुणाचल प्रदेश में। कांगटो ग्लेशियर ये अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर उनका नाम सुन लीजिए, ससाइसी, हिस्पर, दियामीर, सपाट, बातुरा, बाइफो, रीमो, रूपल। अब विरासत स्थल बताना है। आगरा किलो कब शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में? 83 सही। सूर्य मंदिर को 84 में। महाबलीपुरम को 1984 सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में। आज समय भी निकाल पता भी नहीं चला। सही और रब दे दीजिए। आज समय भी पूरा हो गया, पता नहीं चला। अब बोलियां बताना है। ठीक है, बोलियां बताना मतलब किस उसमें आती हैं भाषा में। अवध बघेली छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, जयपुरी ढूंढावाली सही है। मालवी मेवाती ये जयपुरी ढूंढावाली राजस्थानी में आएगी सर जी। अब मेवाती मालवी ये राजस्थानी में आएगी। भोजपुरी मगही मैथिली ये बिहारी, ये वही सही है बिहारी में। कुमायूनी गढ़वाली उत्तरी, ये पहाड़ी में आएंगी, उत्तराखंड वाली भाषाओं में। ठीक है। आपको बताना है कि किस राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है, बोलूंगा उन्हें। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी ये यहाँ राजस्थान में सही है। आपका आगे भैया बोलेंगे तो आपकी चाबी बंद हो जाएगी सर जी। ठीक है। भोजपुरी मगही मैथिली बिहार में। भोजपुरी अंगिका ये झारखंड में सर जी। आपको बताना है कि उनके रचनाकार बताने हैं कुछ। जन्म अवधि हम रूप निहारन नयन न तिरुपति भेल पंक्ति किसकी है? ये विद्यापति की है। गोरी सोवे शेष पर मुख पर डारे केस किसकी पंक्ति है? ये पास है। ये अमीर खुसरो की है। देसिल बैना सब जन मिठा ये भी विद्यापति की है। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन निपकाज पंक्ति किसकी है? ये चंद्र प्रदाय की है। आपको बताना जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। चरर मेरा खुल गए अरर में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कहानी कुतिया सोई उसके पास किसकी पंक्ति है? ये नागार्जुन की है।
अब तत्सम तद्भव बताने हैं। अनार्य का क्या होता है, तद्भव बताना है। अनाड़ी अनाड़ी अम्लिका का अमली इमली होता है सर जी, अम्ली नहीं होता। अगणित का अनगिनत होता है। आपको बताना है। गर्भिण का गाभिन होता है सर जी। किंचित का क्या होता है, कुछ होता है। गग्गर का गागर। गर्जन का गर्जना गर्जन होता है। गर्जन का होता है गर्जन। जो रा उड़ा होता है वो आगे रा बन जाता है। ठीक है। आपको बताना चंचू का क्या होता है, चोंच होगा। आपको बताना चक्रवाक का क्या होगा, चकवा। कुटुंब का क्या होगा, कुटुंब का ये कुटुंब होगा, कुटुंब। आपको बताना चच्छ का क्या होगा, चच्छ का वो छत्ता छाता वाला बना है, ये बनेगा चक है। ज्योति का क्या होगा, ज्योति होगा। ज्योति का ज्योति हो जाएगा। जाड्य का क्या होगा, जाड़ा जाड़ा होगा। जम्ब का जबड़ा होगा सर जी, जबड़ा। किंचित का कुछ हो चुका है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य ये प्रमेय होता है सर जी। रात का भोजन ये ब्यालू होता है। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष होता है सर जी। मरने की इच्छा मुमुक्षा होता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होता है, मुमुक्षा। आपको बताना सृजन करने की इच्छा सी इच्छा होता है। छोटी सी बनता है, फिर सा में नीचे रा उड़ता है, फिर और छतरी वाला सा मतलब बनता है बड़ा वाला। आपको बताना खुले हाथ से दान देने वाला ये मुक्त मुक्त हस्त। भैया तेज बोली नंबर नहीं मिलेंगे आपको, नहीं तो आप तेज ना बोले तो नंबर नहीं दिया करो। माता की हत्या करने वाला मात्र हंता यहाँ सही है। जिसका कोई आदि और अंत ना हो ये शाश्वत होता है। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध होता है। जो गुप्त रूप से निवास करता है। योग छद्म वासी दिन रात के बीच का समय काल ये गोधूलि मेला होता है। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो सिद्धार्थ ये सिद्धार्थ होगा। सही है। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिहार आप परिग्रह होता है सर। आप परिहार मतलब खाना खाने वाला होता है। आपको बताना किसी कार्य घटना या अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये क्रिया कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि जिस वाक्य से क्रिया का फल कर्म में, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म में पड़ता है उसे क्या कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये बस पूछना था। पढ़ना चलना बोलना कैसी क्रिया है, ये संज्ञार्थक क्रिया है सर जी, संज्ञा से बनी हुई है। आपको बताना है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सी सकर्मक में कौन सी क्रिया, एक कर्मक या द्विकर्मक है, एक कर्मक है। इसी प्रकार माला पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माला ने पिताजी को पत्र भेजा, ये द्विकर्म है, इसमें दो कर्म है। आपको बताना है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये चार होते हैं। ये सर जी वो चार होते हैं। बिल्कुल सही है। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक और नाम धातु क्रिया। ठीक है। आपको बताना है कि उसे खेलने दो में कौन सी क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया सर जी। कबूतर 2 घंटे तक उड़ता रहा, ये भी संयुक्त क्रिया है। आपको बताना हरि ने गोपाल से फोटो खिंचवाया, इसमें कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, ये इसमें आएगा प्रेरणार्थक क्रिया। आपको बताना मनीष बैठकर पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया, पहले बैठा फिर बाद में पढ़ा। आपको बताना हाथ से नाम धातु क्रिया कौन सी बनेगी, हथियाना। बिल्कुल सही है। आपको बताना है विधि सूचक क्रिया होते हैं। खड़े हो जाओ, कृपा रास्ता दो, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दे। आपको बताना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 4 होते हैं। 6 जो 6 बोला उसको नंबर दीजिएगा, बाकी सबको मायने दे दीजिएगा। सब अब मैं पूछूंगा, आपको बताना कौन सा भूतकाल है। बच्चा सो गया है, पूर्णकालिक, आसन्न भूतकाल। जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ उसमें आसन्न भूतकाल होता है। वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे थे, यह पूर्ण भूतकाल। आप पूर्ण भूत है, अभी भी चहचहा रहे होंगे। आपको बताना डॉक्टर रोगी को देख चुका था, यह पूर्ण भूतकाल, ये पूर्ण भूतकाल। सही है। वर्षा हुई होगी, संदिग्ध भूतकाल। सही है। आपको बताना है इसी प्रकार यदि डॉक्टर आता तो रोगी न मरता, हेतु मत भूतकाल। बिल्कुल सही है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5। सही है आपका। इसी प्रकार वर्तमान बताना है अनु खेलती है,
तत्कालिक ये समान वर्तमान, है। अनु खेल रही है, अपूर्ण वर्तमान, और अब वह सो रहा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। या अब कौन कौन से होते हैं बता दो। वर्तमान भूत भविष्य नहीं, नहीं। पूर्ण अपूर्ण और गलत है, देखो समान होता है, संभाव होता है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल होता है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। हेतु 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 मध्य भविष्य काल। ठीक है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्तु से ये संख्या होता है। वचन का मूल अर्थ होता है कहना या बताना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक या एक से अनेक होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? वचन। वचन बोलते हैं। सही है। आपको बताना, जनता व भीड़ आदि शब्द किस वचन में प्रयोग किए जाएंगे? ये है बहुवचन। एक वचन में होता है सर, जनता भीड़। इसी प्रकार जातिवाचक शब्द किस वचन में हमेशा प्रयोग होते हैं? बहुवचन में होते हैं सर जी। बंद कर दें? आप बताना, संत का बहुवचन क्या होगा? संत जन होगा। प्रजा का? सुधी का? ठीक है। दलित का? दलित वर्ग। सही है। नेता का? नेतागण। और पक्षी का? वृंद होगा। वृंद वृंद। आपको बताना, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आगे नाम बताना है। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। कर्त कर्म भाव। सही है। आपको इसी प्रकार बदलना, कर्त में भाव बदलना है। पशु चल सकते हैं, इसका भाववाच्य क्या होगा? पशुओं से चला जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार बच्चा दूध पीता है, इसका कर्मवाच्य बनाइए। बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। बच्चे का दूध नहीं पिया जाएगा सर, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाएगा। सही है यार। बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है। पूरा सही है।